एक बार एक व्यापारी ने नया नया काम शुरू किया। उसके लिए उसने एक लड़के को उस काम पर रखा। वह लड़का अपने काम में बहुत कुशल था। व्यापारी ने सोचा कि लड़का इतनी मेहनत करता है, क्यों ना कमाई का 10वां हिस्सा इस लड़के को दे दिया करूं। इससे 10 बंद का पुण्य भी मिल जाएगा। वह लड़का पूरी ईमानदारी से काम करता और व्यापारी ने भी रहने के लिए उसे अपना पुराना मकान दे दिया था। कुछ ही सालों में उसका व्यापार बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। एक बार किसी कंपनी से अच्छी डील हो गई और मुनाफा करोड़ों में हो गया। जब मुनाफा करोड़ों में होना शुरू हुआ तो उसे 10वां हिस्सा जो लाखों में बनता था देना मुश्किल लगता था। लेकिन समय के साथ अब व्यापारी की नीयत बदल गई। उसे लगा मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, अब इस लड़के के बिना भी मेरा व्यापार तरक्की कर लेगा। उस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए व्यापारी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। व्यापारी बहाने से उसे अस्पताल ले गया। वहां उसने डॉक्टर को पैसे देकर उसे जहर का इंजेक्शन लगवा दिया और लड़का मर गया। वह लड़का अनाथ था। उसके आगे पीछे कोई भी पूछने वाला नहीं था और अपनी पत्नी को बोल दिया कि तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण उस लड़के की मौत हो गई। लड़के की मौत के 1 साल बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ। उसके घर में बहुत खुशी मनाई गई। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा। 21 साल का होते ही उसकी शादी कर दी गई। शादी के अगले दिन ही लड़का बीमार हो गया। उसे ऐसा रोग लगा कि डॉक्टरों को भी समझ नहीं आया कि उसकी बीमारी क्या है। व्यापारी का सारा पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। लड़के की पत्नी को दिन रात ताने सुनने पड़ते कि इसके आने से ही लड़का बीमार हुआ, इसकी किस्मत अच्छी नहीं है, यह मनूस है। अब व्यापारी की सारी जमा पूंजी जायदाद लड़के की बीमारी के कारण खत्म हो गई थी। व्यापारी का परिवार उसी पुराने टूटे फूटे मकान में आ गया जो कभी उस लड़के को रहने के लिए दिया था। व्यापारी का पुत्र एकदम मरने की कगार पर था। एक दिन जब व्यापारी की आंख लगी तो उसे सपने में वही लड़का दिखाई दिया जिसे उसने कुछ साल पहले जहर का इंजेक्शन लगवाकर मार दिया था। सपने में उसने पूछा, सेठ जी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं ही आपका बेटा बनकर इस जन्म में आया हूँ। आपने मुझे 10वां हिस्सा देने की बजाय मरवाना सही समझा। अब उस 10वें हिस्से का कई गुना आपको मेरी बीमारी पर लगाना पड़ा। व्यापारी कहता है कि मैंने तो तुम्हें मरवाया तो अपने उस कर्म का फल भोग रहा हूँ। लेकिन उस लड़की की क्या गलती है? उसने क्यों शादी के बाद एक दिन भी सुख का नहीं भोगा? लड़के ने कहा कि वह डॉक्टर जिसने मुझे जहर का इंजेक्शन दिया था, इस जन्म में वही मेरी पत्नी बनी है। मुझे इंजेक्शन लगाने के अगले दिन ही उसकी मौत हो गई थी। एक डॉक्टर का कर्म होता है अपनी दवाई से किसी की जान बचाना, ना कि उसकी जान लेना। वह भी अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोग रही है। और जिस दिन व्यापारी को सपना आया उसी दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। व्यापारी को उसी जन्म में भोगना पड़ा कि उसका बेटा मर गया और उसकी ज़मीन जायदाद सब खत्म हो गई, और उस डॉक्टर को अगले जन्म में उसकी पत्नी बनकर भोगना पड़ा। कर्म ही इंसान को महान या दुष्ट बनाते हैं। अच्छे कर्मों का फल लौट कर ज़रूर आता है और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।